खोए हुए स्टेशन का आखिरी सफर। शहर से दूर जंगलों के बीच एक परित्यक्त रेलवे स्टेशन खड़ा था। लोग कहते थे वहां सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी, पर रात के 12 बजे सीटी की आवाज सुनाई देती थी। कोई यात्री दिखाई नहीं देता, बस धुंध में परछाइयां चलती दिखती। गांव वाले उस स्टेशन को शापित मानकर पास भी नहीं जाते। अन्वेषक रीमा ने तय किया कि वो सच्चाई जरूर खोजेगी। रीमा पुराने नक्शे और टॉर्च लेकर अकेली वहां पहुंची। स्टेशन का बोर्ड टूटा हुआ था और नाम आधा मिटा। प्लेटफॉर्म पर जंग लगे लैंप अब भी हल्की रोशनी दे रहे थे। सन्नाटे में उसकी सांसों की आवाज बहुत भारी लग रही थी। उसने रेल की पटरियों पर हाथ फेरा, बेहद ठंडी धातु थी। अचानक सीटी गूंजी और धुंध से रोशनी झिलमिलाई। रीमा ने देखा, एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन सामने आ रही थी। कोच खिड़कियों में लोगों की परछाइयां हिल रही थीं, पर पास आने पर सबके चेहरे धुंधले और फीके लग रहे थे। ट्रेन बिना रुके उसके सामने रुक गई। दरवाजे खुल गए। अंदर से ठंडी हवा निकली, जैसे किसी कब्र का दरवाजा। रीमा कांप गई, मगर साहस करके ट्रेन में चढ़ गई। कोच के अंदर पुराने लकड़ी के बेंच लगे हुए थे। धुंध से ढके यात्रियों की आंखें चमक रही थीं। वे सब उसकी ओर देख रहे थे, पर कुछ बोले नहीं। रीमा ने नोटिस किया, उनके हाथों में टिकट आधे जले हुए, फर्श पर सूखी मिट्टी और गिरी हुई राख बिखरी थी। अचानक पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। रीमा ने मुड़कर देखा, एक छोटा लड़का अकेला बैठा था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे बुझते दिए की। लड़के ने कहा, तुम देर से आई हो, सफर लंबा है। रीमा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, ये ट्रेन कहाँ जाती है? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, जहां से कोई लौटकर नहीं आता। उसके शब्द सुनते ही ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। खिड़कियों से बाहर सिर्फ काली धुंध और टूटे पेड़ दिख रहे थे। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, मगर पटरियां कहीं नहीं थीं। रीमा ने खिड़की से झांका, नीचे गहरी खाई दिखाई दी। उसके पेट में डर की गांठ कसने लगी। अचानक पास बैठे यात्री का चेहरा गलने लगा। रीमा चीख उठी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सामने की सीट पर बैठी औरत के हाथ से चूड़ियां गिर गईं। गिरी चूड़ियां फर्श पर खून जैसे लाल तरल छोड़ रही थीं। रीमा ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाई, पर सब छिप गया। ट्रेन के अंदर धातु की गंध और तेज होती चली गई। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक सीटी दोबारा गूंजी। दरवाजों के बाहर काले साए नाचने लगे। रीमा ने देखा, सारे यात्री धीरे धीरे गायब होने लगे। सिर्फ उनकी परछाइयां सीटों पर रह गई थीं। लड़का अब भी मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें चमकी। उसने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, असली सफर बाकी है। रीमा ने डरते हुए कोच से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था और हवा भारी हो गई। ट्रेन अंधेरे सुरंग में घुस गई। सब तरफ अंधकार था। रीमा को दीवारों पर पुराने नाम और प्रतीक दिखे, जैसे कई यात्रियों ने यहाँ मदद के लिए लिखा हो। उसने अपने हाथ से दीवार छुई, ठंडी नमी टपकी। अचानक दीवार से हाथ निकलकर उसकी कलाई पकड़ लिया। रीमा ने चीखकर टॉर्च मारी, हाथ तुरंत गायब हो गया। सुरंग से बाहर आते ही ट्रेन एक नए प्लेटफॉर्म पर रुकी। स्टेशन का नाम था आखिरी सफर जंक्शन। बोर्ड पर शब्द लाल रंग से लिखे लग रहे थे। प्लेटफॉर्म पर कोई इंसान नहीं, बस परछाइयां हिल रही थीं। लड़का उतरकर बोला, यहीं से सबकी मंजिल तय होती है। रीमा कांपते हुए उसके पीछे पीछे प्लेटफॉर्म पर उतरी। प्लेटफॉर्म पर कतार में पुराने ताबूत रखे थे। हर ताबूत पर यात्रियों के नाम खुदे हुए थे। रीमा ने डरते हुए देखा, एक ताबूत पर उसका नाम था। उसके पैरों से जमीन खिसक गई, हाथ कांपने लगे। लड़का बोला, अब तुम समझी ये सफर किसका है? रीमा ने पीछे हटना चाहा, मगर साए घेरने लगे। अचानक सीटी गूंजी और ताबूत अपने आप खुलने लगे। अंदर से धुंध और सड़े फूल बाहर गिरे। रीमा का नाम वाला ताबूत खाली पड़ा था। लड़के की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने कहा, तुम्हारी सीट हमेशा से रिजर्व थी। रीमा ने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। स्टेशन के दूसरे छोर पर एक पुराना कमरा दिखा। उसके दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। रीमा ने दरवाजा धक्का दिया, वो तुरंत खुल गया। अंदर घड़ी और नक्शों से भरी अलमारियां थीं। हर नक्शा किसी गुम हुए यात्री का रास्ता दिखाता था। घड़ी की सुइयां सिर्फ 12 पर अटकी हुई थीं। रीमा ने एक नक्शा उठाया, उस पर उसका शहर था, पर नक्शे में उसके घर के ऊपर क्रॉस बना हुआ था। दीवार पर लिखा था, जो यहाँ आया उसका लौटना मना है। रीमा ने नक्शा गिराया और पीछे दरवाजा बंद हुआ। कमरे की घड़ी ने जोर से आवाज की, टिक टिक टिक। लड़के की परछाई दरवाजे पर दिखाई दी। लड़का बोला, हर नक्शा एक आत्मा की कहानी है। तुम्हारा नक्शा भी अब यहाँ जोड़ दिया जाएगा। रीमा ने गुस्से और डर से चिल्लाकर कहा, क्यों मैं? लड़के ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि तुमने सच खोजा। घड़ी की सुइयां घूमी और पूरा कमरा हिलने लगा। शेल्फ से किताबें और नक्शे गिरने लगे। रीमा ने देखा, एक नक्शा चमकने लगा। वो नक्शा उसे स्टेशन के पीछे की सुरंग दिखा रहा था। उसने तुरंत नक्शा उठाया और दरवाजा धक्का दिया।
दरवाज़ा खुला तो सामने वही अंधेरी सुरंग थी। लड़का गुस्से से चिल्लाया, वो रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। रीमा ने परवाह किए बिना अंदर छलांग लगा दी। सुरंग के अंदर हजारों घड़ियां टंगी हुई थीं। हर घड़ी की सुइयां 12 बजे पर रुकी थीं। कमरे में गूंजती आवाज थी, समय से कोई नहीं बच सकता। रीमा का दिल तेज धड़कने लगा। उसने देखा, एक घड़ी धीरे धीरे चलना शुरू हुई। उसकी सुइयां पीछे की ओर घूम रही थीं। घड़ी के अंदर से रोशनी निकली और दीवार टूट गई। दीवार के पीछे एक नया रास्ता खुला। रीमा ने डरते हुए उस रास्ते पर कदम रखा। वहां पुराने टिकट, चाबियां और टूटी घड़ियां पड़ी थीं, जैसे हर यात्री अपनी निशानी छोड़ गया हो। अचानक से चीखों की आवाजें उठीं। रीमा ने टिकट उठाया, उस पर उसका नाम लिखा था। उसने घबराकर टिकट फाड़ दिया। तुरंत प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन हिलने लगी। यात्रियों की परछाइयां चीखकर गायब होने लगीं। घड़ियां तेज आवाज करने लगीं। पूरा स्टेशन कांप गया। रीमा को लगा सब कुछ अभी ढह जाएगा। उसने नक्शा कसकर पकड़ लिया और दौड़ने लगी। सुरंग का रास्ता अंतहीन लग रहा था। हर कदम पर दीवार से हाथ निकलकर उसे रोकते। रीमा ने पूरी ताकत लगाई और आगे बढ़ती रही। आखिरकार दूर रोशनी दिखाई दी। उसने उम्मीद से और तेज भागना शुरू किया। रोशनी के पार पहुंचते ही उसने खुद को जंगल में पाया। स्टेशन गायब हो चुका था, बस जली हुई पटरियां दिखीं। हवा भारी थी, मगर अब धुंध कम हो गई थी। रीमा ने पीछे मुड़कर देखा, कोई निशान नहीं था। उसने राहत की सांस ली, मगर टिकट अब भी हाथ में था। टिकट की स्याही धीरे धीरे चमक रही थी। रीमा ने टिकट को जमीन पर फेंका। टिकट से धुंध उठी और लड़के का चेहरा बना। उसने कहा, तुम सोचती हो सफर खत्म हो गया? ये ट्रेन हर आत्मा को वापस ढूंढ लेती है। रीमा ने घबराकर टिकट जला दिया। धुआं उठा और हवा भारी हो गई। आसमान में अचानक सीटी गूंजी। जंगल के बीच पटरियां अपने आप उभर आईं। एक भाप इंजन धुएं के बादल में सामने प्रकट हुआ। उसके हेडलाइट सीधे रीमा की आंखों में चमके। लड़के की हंसी चारों ओर गूंज रही थी। रीमा ने जोर से आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो खुद को घर में पाया। कमरे की मेज पर वही टिकट रखा था। घड़ी 12 बजे पर रुकी हुई थी। खिड़की से सीटी की आवाज आई। ट्रेन फिर बुलावा दे रही थी। रीमा चीख पड़ी और टिकट हवा में उड़ गया। बाहर सड़क पर किसी ने कहा, आखिरी सफर फिर शुरू हो गया। रीमा खिड़की से देख रही थी। धुंध चारों ओर भर रही थी। ट्रेन की रोशनी धीरे धीरे उसके घर के पास आ रही थी। टिकट खुद ब खुद उसके हाथ में लौट आया। उसके माथे पर पसीना बहने लगा। कहानी खत्म हुई, पर सफर अब भी बाकी था।